सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल सोशल रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हैं, टोपली जो है उसको शायद ऐसा बूस्टअप मिला है, एनर्जी ड्रिंक। ऐसा फील हो रहा है मुझे उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी लाइव की, कि जैसे कि पता नहीं क्या ही इसको एनर्जी ड्रिंक दे दिया किसी ने। और कह रही थी मैं बीमार थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं 3 दिन से गायब थी। अरे चलना, तू अपनी ड्राई क्लीन करवा रही थी, अपने मुंह पर रबिंग करा रही थी, इसलिए तू 3 दिन के लिए गायब थी। तू झूठ क्यों बोलती है? सच बोलने से क्यों डर लगता है तेरे को? या फिर तू सोचती है कि तू लायक ही नहीं है सच बोलने के? तो गाइस, जैसे कि फिर से ये गुमराह करती नज़र आई अपने लाइव में यूट्यूब की ऑडियंस को। और वजह क्या थी? वजह थी सपना का जो छोटा भाई है वो। कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं उसके चैनल पर, इंस्टाग्राम के इंस्टाग्राम चैनल पर कुछ रिकॉर्डिंग्स डाली हैं उसने। और वो ब्लैकमेल कर रहा है लगातार सपना को और घर वालों को कि भाई या तो मुझे बुलेट दिला दो, वरना मैं आप लोगों की ये जो थोड़ी प्राइवेट चीज़ें हैं या कुछ भी उसके पास होगा वो सब मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा वीडियो बनाकर। ठीक है। उसी बीच सपना का जो पर्सनल नंबर है, जो कि राजवीर जी के नाम से बताया जा रहा है, ये झूठ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे मक्कार लोगों पर मैं तो यकीन नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने पिछले 4 सालों से इन लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसे बहुत अच्छे से डीपली फॉलो किया है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नहीं मेरे को इजाज़त दे रहा कि मैं इनकी इन सब बातों पर यकीन करूँ, है ना। तो एक हस्बैंड का अगर कोई फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उसे वाइफ क्यों नहीं यूज़ कर सकती? ज़रा ये पूछने वाली बात है इस औरत से। जब ये अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पर कब्जा मार के बैठ सकती है, खुद भी रह सकती है और अपने मायके वालों को भी रख सकती है, तो भाई फ़ोन नंबर एक पत्नी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकती? कोई इस जाहिल से जाकर ज़रूर पूछे, और अगर बता दे, ये जवाब दे दे, तो मुझे भी आकर बताए। ठीक। साथ ही टोपली का एक और झूठ है, कह रही है कि जो सपना है उसका अपने मायके वालों से रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसमें तेरे लिए खुश होने वाली कौन सी बात है? तू बता, इतना इतना बता दे बस, तुझे क्या मिल रहा है इस सब के बीच खुश होकर? और तू क्यों इतना लोगों से सड़ती है? तू पैदा ही सड़ने के लिए हुई है। और मैंने कल भी दुआ मांगी थी, हमेशा अब यही दुआ रहेगी, तू और ज़्यादा सड़ती रहे, इसी तरह से जलती रहे, भुनती रहे। सिर्फ सपना को देखकर नहीं, हर उस इंसान को देखकर जिसको लगता है, जिससे तेरे को थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी होती है कि भाई मुझसे ज़्यादा इस इंसान के पास है। वो हम भी हो सकते हैं, सपना भी हो सकती है, सपना के सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, सपना के सपोर्टर्स भी हो सकते हैं। ईश्वर करे तेरा पूरा का पूरा जो बचा कुचा जीवन है वो जलने और फूकने में ही जाए। फिर कहती है मैं नाम नहीं लूँगी, ये सब लोग ना आपस में ही लड़ रहे हैं, ये ना पैसे के लालची लोग हैं। तू पैसे की लालची नहीं है? कौन नहीं होता पैसे का लालची? तू नहीं है? तू है तभी तो सास ससुर की ज़मीन जायदाद पर कब्जा, घर पर कब्जा मार के बैठी हुई है ना। और पति के गले में तूने मरा हुआ सांप डाल रखा है, चुन्नी बांधकर उसे कोर्ट कचहरी के धक्के कटवा रही है। ये पैसों के लालच में ही तो कटवा रही है ना। तूने खुद कहा अपनी लाइफ में कि तुझे बहुत ही मोटी वाली एलिमनी चाहिए, इसलिए तेरा पति तुझे छोड़ नहीं रहा है। तेरी डिमांड है बहुत ही करोड़ों रुपए, क्योंकि तेरा बाप एक रेलवे में, तेरे पिताजी एक रेलवे में कांस्टेबल रह चुके हैं, और तू एक मेजर की बेटी है, और तू एक बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है। इसलिए तेरे पति को तुझे बहुत ही मोटी वाली एलिमनी देनी पड़ेगी, जो कि वो दे नहीं सकता, और इसलिए मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। यानी अगर वो आज तेरे को 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए दे दे, तो तू आज उस पर थूक कर चली जाए, है ना। तो लालची तो दूसरों को लालची बोलने से पहले अपने लालच को नाप ले, तराजू में नाप ले या किसी भी चीज़ में नाप ले, तेरा सबसे ज़्यादा लालच निकलेगा इस दुनिया में। तू तो एक ऐसी लालची औरत है जो अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है पति को नोचने के लिए, लूटने के लिए। और गाइस, जिन वीडियोस की बात कर रही है कि उस वीडियो में ये क्लियर हो चुका है कि भाई कुछ तो बहुत कुछ प्रूफ है, और कुछ ऐसा है जो कि सपना को एक्सपोज कर रहा है। तो गाइज मैं बता दूं, उस वीडियो में कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी। बस वो ये ना, इन लोगों की बीमारी है काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला दिखाने की, जताने की। तो बेफिक्र रहिए। फिर बोलती है गाइज ये ना, जो झूठ की नाव होती है ना, उसमें ज़्यादा दिन तक सवारी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ये तुम सब अपने लिए बोल रही हो, क्योंकि तुम और तुम्हारी लाइफ केवल और केवल झूठ पर टिकी है। आए दिन तुम झूठ बोलती हो। अब जैसे कि आप सभी जानते हो कि उसके छोटे भाई को कोई मेंटल इशू है, ठीक है, लेकिन अब इसने ना बड़े भाई को भी इन्वॉल्व कर लिया है इस सब मैटर में। कहती है अभी जो बड़ा वाला जो घूमता रहता है ना इसके साथ,
उसका मैटर भी आया नहीं है, लेकिन जल्द ही वो भी इसके लिए वीडियो बनाकर डालेगा और वो भी इसके विरोध में बात करेगा। बहुत ही जल्द वो समय आने वाला है। तो देख रहे हो गाइस, इंसान इतना अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। जब आप ये वाली कहावत सुनते होगे ना, तो वो इन जैसे लोगों के ऊपर ही बनाई गई थी कि ये औरत इसकी लाइफ में जो चल रहा है ना उससे परेशान नहीं है, या इसके पास कोई सुख है उससे भी सुखी नहीं है। अब इसका हस्बैंड इसको 80,000 रुपये दे रहा है इसके हिसाब से, ये उसमें भी सुखी नहीं है। इसको सुख किस में मिलता है? जब सपना को लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको उसमें सुख मिलता है। फिर कहती है आने वाले समय ना बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आप देख रहे होंगे इनका ड्राइवर चेंज हो गया है, और जो इनकी माता जी हैं वो इनके घर में नहीं है। भाई ड्राइवर कोई चेंज नहीं हुआ है, वो उसका भाई है, वही उसके वीडियोस एडिट करता है और गाड़ी भी वही चलाता है। हाँ, कभी कभार उसका भाई जब चलाता है तब उसे कहीं लॉन्ग ड्राइव पर, जैसे कि अभी रिसेंटली जिससे तुम्हें हार्ट अटैक आया था, लखनीत की मतलब पूनम बिस्ट की सगाई में जब गई थी वो, तब वो अपने भाई के साथ ही गई थी, है ना। तो इस तरह की जब कहीं जाना होता तब उसका बड़ा भाई साथ में जाता है ना। लेकिन जब अगर आसपास जाना हो तो ये जो भाई इसका एडिटिंग करता है वीडियोस को, वही चला जाता है, क्योंकि वो उसका भाई है, कज़न ब्रदर है। तो थोड़ा पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पूरी तरह से, फिर बात कर। और ये किस रिकॉर्डिंग की बात कर रही है गाइस? सिर्फ इस रिकॉर्डिंग की। उसके भाई ने बस ये बोल दिया मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा, है ना। अब बताओ, वो मतलब हर चीज़ को ना सपना से टच कर देती है, सपना की तरफ रुख मोड़ देती है, हर बात का, हर टॉपिक का। अब वो वीडियो बना के उसने तो नहीं बोला मैं अपनी जिज्जी की, अपनी बहन की वीडियो बनाकर डाल दूंगा। उसने तो बस ये बोला मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, देख लेना अगर तुम लोगों ने मुझे बाइक नहीं दिलाई। अब बताओ, उसमें ना तो सपना का नाम है ना किसी और का नाम है, बस वो बोल रहा है मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जो कि वो डाल भी चुका है कि भाई घर वाले मुझे मारना चाहते हैं और ये मुझे पागल घोषित करना चाहते हैं, और पुलिस वाले आ रहे हैं मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि मैं पागल खाने में चला जाऊं। इस तरह की कुछ बातें बोल रहा है वो उस वीडियो की बात कर रहा था। अब मंदबुद्धि औरत को कौन समझाए? वही कहते हैं ना कि तिल का ताड़ बनाना कोई इनसे सीखे। ये ऐसी थोड़ी ना बगैर पतियों के, बगैर परिवारों के अकेली सड़ रही हैं। इसलिए तो सड़ रही हैं क्योंकि इन लोगों ने अपना परिवार और अपने घर के लोग तहस नहस कर दिए हैं अपने इस बीमारी के कारण, जो तिल का ताड़ बनाने वाली जो बीमारी होती है। फिर कहती है ये अपने ससुर के ऊपर कितने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा कर आई थी, शायद तूने ही एडवाइस दी होगी, तू तो है ही गंदगी, तूने क्या कम आरोप लगाए हैं? तूने तो इतने आरोप लगाए अपने ससुराल वालों के ऊपर, अपने पति के ऊपर लगाया ना तूने भी कि मेरा पति जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे पेट में लात घूसे मारता था, मुझे उठाकर 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, मैं उठाकर बेड से नीचे पटक देता था, तेल डालकर मेरे ऊपर ऐसे माचिस खींचने की कोशिश करता था ना। तो ये भी तो एलिगेशन होते हैं ना, होते हैं ना ये एलिगेशन। और तेरे सास ससुर बेचारे डर के मारे पहले ही चले गए, वो अपना घर छोड़कर, है ना। बेचारे किराए पर रह रहे, क्यों रह रहे हैं? इसीलिए तो रह रहे हैं कि उन्हें पता था तेरे जैसी मक्कार औरत कोई भी किसी भी तरह का आरोप लगा सकती है। वो थोड़ी ना, मतलब इसलिए थोड़ी ना गए वो वहाँ से कि उन्हें शौक चढ़ रहा था कि अपना घर छोड़कर किराए पे रहना भैया हमें, और जो हमने पाई पाई करके जोड़ा था पैसा, उससे जो लिया घर है वो किसी ऐरी गैरी नत्थी खैरू को, जिसे अभी 6 महीने नहीं हुए घर में आए हुए, हमारी ज़िंदगी में आए हुए, उसको सौंप कर चले जाएंगे। तो वो छोड़ के इसलिए गए हैं क्योंकि उन्हें पता है तेरे जैसी औरत बिल्कुल एक रत्ती नहीं चूकेगी इस तरह के एलिगेशन लगाते हुए। तो फिर इसकी एक मतलब साथी पैनलिस्ट आती है, मैं अब उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे शौक नहीं है किसी का प्रमोशन करने का। एक साथी पैनलिस्ट आती है, उसका वेलकम करते हुए बोलती है हे तुम आ गई, थैंक यू सो मच, तुमने आज फिर से मुझे झूठा होने से बचा लिया, वरना सब लोग मुझे ही बोल रहे थे झूठ बोलती है, और तुमने ना वो चीज़ कैप्चर कर ली, वो चीज़ नोटिस नहीं बोला इसने, कैप्चर ही बोला, तुमने वो कैचअप कर ली, कैप्चर नहीं कैचअप कर ली तुमने वो चीज़ जो मैं नहीं कर पाई थी, और तुमने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं, और तुमने पहले भी मुझे कई बार मतलब डिटेल्स दी हैं और मुझे बताया है, इन्फॉर्मेशन दी है। यानी कान अब समझ आ रहा है ना आप सब लोगों को कि कान कौन भरता है इसको मतलब कौन स्क्रिप्ट देता है लिख कर और ये पढ़ती है आकर। तो गाइस जब पहले आप सुनते होगे ना कि भैया पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष होते हैं और मतलब सबको आज़ादी है बोलने की, कोई किसी का भी समर्थन कर सकता है। मेरी एक फ्रेंड है जो मतलब मेरे विपरीत वीडियो बनाती है, मामा जी और मामी जी के विरोध पक्ष में वीडियो बनाती है, लेकिन वो आज भी मेरी दोस्त है, हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तो गाइज़ ये कभी भी सपना का सपोर्ट कर ही नहीं रही थी, ये केवल सपना से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसकी साथी बनी थी, क्योंकि जो उसके विरोधी हैं सपना उनसे कभी नहीं जुड़ती। तो इसको सलाह दी गई होगी उन्हीं
जो पैनलिस्ट हैं, जो बैठे हैं उसके पैनल पर, जो इसको सलाह दे रहे हैं कि इस तरह से बात करो, ये बताओ, ये बोलो, उन्होंने ही इसको गाइड किया होगा कि भाई तू अब ऐसा कर, सपना अपना ससुराल छोड़कर जा रही है, अब तू सपना के संपर्क में आ, उसका विश्वास जीत कर उससे बातचीत करनी शुरू कर, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन हो हमें बता। क्योंकि जब हम उनके विपक्ष की वीडियोस देखते थे, हम कहते थे यार हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इनके पास कहाँ से आती है। तो हम उस टाइम सोचते थे शायद वो मास्टरमाइंड लड़की दे रही हो या अंकल आंटी दे रहे हो इनको, किसी भी तरीके से रिश्तेदार जैसे एक दूसरे से संपर्क में होते हैं, कोई सपना का भी रिश्तेदार हो उनका भी, और सपना से लेकर उनको देता हो और वो ये लोग इसको इन लोगों को दे देते होंगे। तो उस टाइम हम ये सोचते थे। लेकिन गाइज बीच में ये थी जो सपना की डिटेल्स और कोई भी चीज़ अगर लीक हो रही थी वो केवल और केवल इस औरत के कारण हो रही थी। और शायद मुझे लग रहा है इन लोगों ने उसके भाई को भी फंसा लिया है, और शायद यही लोग भड़काकर उससे यही चीज़ें करा रहे हैं जो आज वो डिमांड कर रहा है, इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहा है। शायद इन्होंने ही उकसाया कि तेरी बहन तो इतना कमाती है, तू गाड़ी नहीं ले सकता, क्या नहीं कर सकता, है ना, इस तरह से। फिर कहती है, बिल्कुल जो इसकी पैनलिस्ट है वो बोलती है आप ना उनसे बोलो अपने मामा जी और मामी जी से कि सपना से ना वो नंबर ले ले, पता नहीं उसका क्या दुरुपयोग किया जा रहा होगा, और जो गलत सलत चीज़ें हैं वो खरीदने में शायद उस नंबर का इस्तेमाल हो रहा हो। फिर अंकल आंटी फंसेंगे। भाई अंकल आंटी क्यों फंसेंगे? जो यूज़ कर रहा है उस नंबर को, अगर कोई दिक्कत आएगी भी तो उस तक आएगी। मामा जी और मामी जी का क्या लेना देना? और पहली बात तो ये बता, तेरे से वो बात कर भी रहे हैं, करते हो तेरे से, तू पता नहीं यार क्यों इतना मूर्ख बनाती है लोगों को, तेरे को मिलता क्या है? तेरे जैसी औरत की ना वो परछाई से भी दूर रहें, क्योंकि उन्हें पता है उनकी बहन का तूने क्या हश्र किया है, घर से बेघर कर दिया, वो चल फिर नहीं पाती हैं, ना उठ बैठ पाती हैं, और तूने उन्हें उस उम्र में सुख देने की बजाय उस दुख के नर्क से गुजर रहे हैं वो लोग तेरी वजह से, जो शायद ही कोई सोच भी नहीं सकता होगा। तो तू ये गलत। अच्छा एक बात बता, तुझे मामा मामी की तो बहुत पड़ी है, अपने सास ससुर की भी सुध ले ले। तेरी सास कितनी बीमार हो रखी है, मिलती क्यों नहीं है जाके उससे? जा सेवा कर ले। तुझे बहुत फिक्र हो रही है ना मामा जी मामी जी की, है ना, लेकिन वही है ना, अपने सास ससुर की सुध लेगी, सेवा करेगी, तो वहाँ से व्यू नहीं आएंगे क्योंकि उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, है ना। लेकिन मामा और मामी जी के पास यूट्यूब चैनल है, सपोर्टर्स भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिल ही जाएगा। तो इसलिए मामा जी और मामी जी की आजकल चमची बनी हुई है तू। और हम क्यों किसी कुएं में कूदेंगे? तू पहले से ही डूबी हुई है बेशर्मी के कुएं में, तो हमें डूबने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई शौक़ नहीं है तेरे बनाए हुए जाल में फंसने का। फिर कहती है मैं मामा जी और मामी जी को बोलूँगी वो पुलिस कंप्लेन करें हैं कि भाई मेरे बेटे का नंबर ही अभी भी यूज़ कर रही है, जो इंसान है ही नहीं उसका नंबर क्यों यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, और मामा जी मामी जी बोलेंगे थैंक यू बेटा मुझे ये एडवाइस करने के लिए, और भी बाकी की कोई एडवाइस रह गई हो वो भी दे देना, और हम उसे फॉलो करते रहेंगे। तो अब गाइज आप ही बताओ क्या मानना चाहिए? मतलब ये माना जाए मामा जी और मामी जी इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं, जैसे एक बार पता होगा ना आपको, वो मास्टरमाइंड क्या बोल रही थी कि आज जिनकी बेस्ट फ्रेंड बन के घूम रही हैं मतलब भाभी, किसी टाइम पे उन्होंने क्या किया था भाभी के साथ, है ना। तो अब क्या ये माना जाए अंकल जी और आंटी जी इसके बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, और अंकल जी आंटी जी की इसकी बातचीत होती है फ़ोन पर, सुन देख तेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे, वो फ़ोन तो नहीं उठाएंगे, इतना तो हमें भी पता है, तुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो तू वहाँ जा और जाकर उनकी खैर भी ले ले, थोड़ी बहुत सेवा भी कर लियो, और फिर जो कहना है तुझे अच्छे से कह दियो, और हेल्प भी करा दियो थाने वगैरह ले जाने में, क्योंकि अब तो कोई है नहीं ना उनकी वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। सारी जिम्मेदारी पड़ोसी की थोड़ी है, तेरी भी तो है ना कोई जिम्मेदारी, जो इतनी फिक्र ले रही है उनकी, तो इतना तो करना बनता है। फिर श्रद्धा जी आती हैं, इसको कमेंट करती हैं और कहती हैं कि झोला छाप बोलती है इसको, कह रही अरे श्रद्धा जी मुझे झोला छाप कहने में टाइम ख़राब मत करो, आप जाओ वहाँ पर जाओ, मैंने लिंक डाल दिया है, उसके चैनल पर जाओ और देखो कि उसका भाई किस तरह से उसको एक्सपोज कर रहा है। गाइस खुद ही झोला छाप बोल रही थी आज तो ये। फिर कहती है ये जो तुम यूट्यूब पर झूठी औरतें बैठकर एक नैरेटिव फैला रही हो, वो झोले में ही डालकर रखूँगी मैं फिर सारी चीज़ें, मुझे झोला छाप कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहती है तुम लोग साबित तो करो मैं झोला छाप हूँ, तुम लोग साबित तो करो मैंने अपने सास ससुर को घर से भगाया। तो आज ही ले बेटा वो वीडियो लगाऊंगी अपने कम्युनिटी में, गाइस देख लेना, मेरी कम्युनिटी चेक कर लेना, जिसमें इसकी सास खुद अपने मुंह से बोल रही कि बेटा हम तो बाहर, घर के बाहर फेंक दिया उसने, और वो और उसका परिवार घर पे कब्जा करके बैठे हैं, और हम तो किराए पे रह रहे हैं। तो मैं एक्सपोज तो कह रही थी ना, साबित तो करो। अरे भाई हम सब साबित कर देंगे, तो चिंता मत कर। फिर कहाँ जाएगी, फिर कौन से नाले में जाके डुबकी लगाएगी, ठीक है। तो तू ये मत सोच कि हमें कुछ पता नहीं है, या तेरी तरह हमारी याददाश्त कमज़ोर है, हमारी याददाश्त बहुत तेज़ है, तेरे एक एक कांड को
हमने यहाँ पे फीड करके रखा हुआ है। अच्छा, तू दूसरों से प्रूफ मांगती है, तू भी प्रूफ देना। तू केस जीत गई है, तेरा पति केस हार गया है और तुझे 80,000 रुपये मिल रहे हैं, मंथली मिल रहे हैं, तू भी प्रूफ करना, रख तू सबूत अगर तेरे को मिल रहे हैं और तू केस जीत गई है तो, है ना। क्यों इतना बेचैन हो रही है तू? और रख इस बात के सबूत कि तूने अपनी काम वाली के 6 महीने की सैलरी नहीं हड़पी, रख सबूत इस बात का। और चल, सब जाहिल हैं, सब अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, तू किसी का जवाब नहीं देगी, बस तुझे हमसे सारे जवाब चाहिए। क्यों चाहिए भाई? पहले तू हमारी बात का जवाब दे। रिएक्शन चैनल वाले हम हैं, तू व्लॉगर है, तो हम सवाल हम पूछते हैं, जवाब तुम लोग देते हो। तो दे इस बात का जवाब कि तूने अपनी मेड को मार पीट के नहीं भगाया और तूने उसकी सैलरी नहीं हड़पी, लगा सबूत। फिर एक महान आत्मा बोलती है, रिएक्शन चैनल वाले इतने बायस्ड हैं कि इसके भाई के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। क्यों बोलेंगे भाई? हमें पता है वो मेंटली अनफिट है, हम क्यों बोलेंगे? हमें तो पता है कि वो दिमागी बीमार है इंसान, तुम्हें नहीं पता है। और जबकि तुम्हारे जिस पैनल पे तुम बैठी हो वो खुद को डॉक्टर बोलती है, उसे तो हमसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम तो अंगूठा छाप है ना, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है ना, तो उसे तो पता होनी चाहिए ना इस तरह की चीज़ें, कि अगर इस तरह का इंसान होता है वो कुछ भी कर सकता है बगैर सोचे समझे, है ना। तो ये क्या बात हुई कि भैया बदतमीजियाँ या गलत चीज़ उसका भाई कर रहा है और ब्लेम सपना को किया जा रहा है। तो फिर तो इस तरह से जब तुझे याद है ऐसी हरकतें, उसका तो भाई बीमार है दिमागी तौर पर, ये सबको पता है, तब कर रहा है वो, गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। तेरे पिताजी तो सही है ना, उनके अंदर तो दिमाग की कमी नहीं है ना, वो तो समझदार है। याद है सेम यही हरकत यूट्यूब लाइव में आके की थी, किसके साथ की थी? उस मास्टरमाइंड लड़की के साथ। कितनी भद्दी गालियाँ, तेरी तो माताजी ने भी बकी थी गालियाँ, तो उन्हें क्या बोलेगी तू भी तो एक्सपोज हुई थी ना उस टाइम, कितनी ज़बरदस्त वाली हुई थी, है ना। तो तू तो अपने फैमिली वालों को समझदार बोलती है, पढ़ा लिखा बोलती है ना, तो उन्होंने क्यों की थी ये वाली पागल वाली हरकतें, है ना। और तुम्हारा कहना है कि सपना का भाई तो कुछ नशे पत्ते भी करता है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ भी चीज़ें ले लेता है वो, तुम्हारे पिताजी तो नहीं लेते ना। फिर भी मतलब नॉर्मल इंसान भी जब इस तरह का बिहेव कर सकता है, गाइज आप सुनना, आपको इतना अग्रेशन आएगा। और जो आज इसके पैनल पर सच के बैठी हुई है ना, वो उस टाइम पर इसको ट्रोल कर रही थी, पैनल सजे थे, ये गई भी थी उनसे लड़ने, फिर इसको उन औरतों ने इतना लताड़ा, इतना आईना दिखाया कि इसके मुंह पे ना कालिख मल के अपने पैनल से धक्के मार के भगाया कि भाग यहाँ से। और लिटरली ये वाले शब्द यूज़ किए थे कि कितनी फर्स्टेड औरत है पति के लिए, मुझे पति चाहिए, यही बोल रहे थे वो, पति चाहिए, लेकिन अपनी हरकतें नहीं सुधारनी है, अपनी हरकतें नहीं बदलनी है। और इसीलिए इस पागलपन की वजह से इसका पति छोड़कर भागा हुआ। और तू तो ये जो सपना का भाई आज दिखा रहा है ना अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल पर, मतलब गाली दे रहा है या कुछ भी कह रहा है या कुछ भी गुस्से में बात कर रहा है, तेरा तो ये रोज़ का काम है, 4 साल हो गए, सोच तेरी क्या इमेज होगी लोगों के बीच, है ना। तो तू दूसरों पे उंगली मत उठा, तू वही काम करती है जो सपना का भाई कर रहा है ना, अभी तू पिछले 4 साल से करती है, और तूने अपने फैमिली वालों से भी करवाया यही काम। तो बता दे वो किस बीमारी, उस पागलपन का वो बोलेगी तू? उसके पास तो यार लोग उसको बोल देंगे कि हाँ वो मेंटली अनफिट है, तेरी फैमिली वाले तो नहीं है। फिर क्या सोच के इतनी भद्दी गालियाँ बकी थी? क्या सोच के बोल रहे थे? क्या सोच के इनविटेशन दिया था कि आजा मेरे छोटे जमाई की भी बीवी बन जा, पत्नी बन जा, मेरे बड़े जमाई की भी पत्नी बन जा, सौतन बन जा, मेरी दोनों बेटी होगी, है। इसका थोड़ा सा यूज़ किया करो। तुम्हें बस सपना के लिए वो मिल गया कि बस अब मिल गई है कुछ मिल गई है कोई चीज़, गालियाँ उसका भाई दे रहा है और तुम खींचतान सपना के साथ कर रहे हो। तो यहाँ से पता चलता है तुम कितने मतलब मायूस, अपने जीवन से मायूस लोग हो, और इतने परेशान हो जो तुम्हें ईश्वर ने खुशियाँ दे रखी हैं ना, तुम उनको नज़रअंदाज करके सपना के दुखों पे खुशी मना रहे हो, वो तुम्हें सुख लग रहा है। अच्छा एक बात बता, गटर छाप झूठी गालीबाज औरत, एक बात बता, अगर 4-5 दिन में या हफ्ते भर में उसके घर वाले उसके व्लॉग में दिख गए, उसके वीडियोज़ में दिख गए, फिर कहाँ कौन से नाले में डुबकी लगाएगी जाके? फिर क्या करेगी? फिर कैसे लेगी अपने शब्द? याद रखी हो तू। और जो हमें बायस बोल रहे हैं ना, तो पहले अपना चेहरा और अपने विचार उनको ज़रा फिल्टर करके आए, चेहरा और शीशे में मुंह देख कर आए, अपने सारे, एक नहीं सारे वीडियोज़ उठा कर देखें कि तुमने कहाँ पर जेन्युइन रिएक्शन दिया है ना। तुमने तो हर गलत चीज़ को भी सही बता दिया है। तुमने कब अंकल आंटी के ऊपर सवाल उठाए हैं? बस पता है कब उठाए हैं? तब उठाए हैं जब तुम्हें लगा ये फैमिली एक होने वाली है और एक हो जाएगी तो हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा,
हमारी रोटी चलनी बंद हो जाएगी। तब तुमने उस जिसको तुम सपोर्ट का नाम देती हो ना, उस लड़की के ऊपर दबाव बनाया लाइव आकर कि भाई तुम अगर एक हो गए तो हम 150-200 लोग हैं वो तुम्हें बायकॉट कर देंगे। कर दो, तुमने थोड़ी ना उसको सोशल मीडिया पे बढ़ावा देना है, तुम कर दो। तुम 150-200 लोग बायकॉट करोगे, हम 600-700 या 1000 जितने भी लोग होंगे हम सपोर्ट कर देंगे। करो तो सही तुम बायकॉट। बट तुम्हें इस चीज़ का डर खा गया था, तभी तो रातों रात लाइव करवाई इसलिए कि उस लड़की के पास भेज सकें और उसको सुना सके कि भाई लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जबकि वो 4 लोग ही सोच रहे थे, सिर्फ 4 लोग जो उस पैनल पे बैठे हुए थे, और कोई भी नहीं सोच रहा था। तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी हम अच्छे से जानते हैं, और हमें तुम बायस होने का, अनबायस होने का ज्ञान मत दो, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और एक गलतफहमी से और बाहर निकलो, तुम लोग रिएक्शन चैनल वाले हो, फैमिली मेम्बर्स हो नहीं हो, सॉरी, एक जो खुद को सो कॉल्ड फैमिली मेम्बर बताती है, ठीक है, जो कि है नहीं। तुम लोग रिएक्शन चैनल वाले हो, रिएक्शन चैनल वाले बनकर रहो। किसी के भी सलाहकार बनने की कोशिश मत करो। व्लॉगर्स को अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, ये वो खुद डिसाइड कर लेंगे। तुम्हारी एडवाइस की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा ना सलाहकार अगर बनने का शौक है तो अपने घर में सलाहकार बनो, अपनी फैमिली मेम्बर्स को पकड़ो, उन्हें अपनी उल्टी सीधा सॉल्यूशंस या फिर सलाह दो। उन्हें ज़रूरत नहीं है, अंकल आंटी समझदार हैं, वो उनको पता है कौन सा डिसीजन हमारे लिए ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। फिर इसको किसी ने बोला होगा भाई इस कंट्रोवर्सी को यहीं रोक दो, क्यों बढ़ा रहे हो आगे। तो बोलती है ये जो छोटे मोटे चैनल्स वाली है ना, ये इस कंट्रोवर्सी को रुकने ही नहीं दे रही है, क्योंकि इन लोगों के घर की दाल रोटी इसी कंट्रोवर्सी से चलती है। अरे चलो हमारी तो चलती है, तू क्यों बीच में कूद रही है? तू क्या रिएक्शन वाली है क्या? तू रिएक्शन वाली है नहीं ना, तो तू अपना दिखा ना, तू व्लॉगर है तो अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें दिखा। जैसे कि अब कोर्ट में तू बोल रही थी कि मेरा पति हार गया, मैं जीत गई हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती, जो तेरी लाइफ में चल रहा था वो सब चीज़ें दिखाती है ना, अपने हस्बैंड की चीज़ें डालती। तू तो व्लॉगर है ना, क्यों नहीं दिखाया तूने? क्योंकि तू मक्कार है, झूठी है। तूने अब फिर से एक झूठा नैरेटिव कर दिया है यूट्यूब पर, जबकि तेरे को अच्छे से पता है तेरा केस अभी चल रहा है। और इसीलिए ये जो तू दिखा रही है ना, मामा जी का सपोर्ट जो दिखा रही है, वो सिर्फ इसलिए दिखा रही है कि तेरा पति पिघल कर तेरे पास आ जाएगा, तेरी झोली में गिर जाएगा, तेरा गुलाम बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि मामा मामी जी को तेरे साथ नहीं रहना है, उसको रहना है, और वो तेरे पागलपन को बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, वो मरना पसंद कर लेगा वो इंसान, बट तेरे जैसी पागल औरत के साथ नहीं रहेगा वो। और सुन, जिन्हें तो छोटा मोटा चैनल बोल रही है ना, छोटा मोटा चैनल बोल रही है, बेशक हमारे 6000 सब्सक्राइबर हैं, कोई बात नहीं, बट हमारे लाइक्स पर, हमारे कमेंट्स पे नज़र डाल के देख थोड़ी सी, हम छोटे मोटे यूट्यूबर्स की, है ना। तू बड़ी यूट्यूबर्स है, तेरे पास 48,000 यानी 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं तेरे पास। तेरे को लाइक कितने मिलते हैं? अगर तेरे व्यू आए हैं ना, अगर तेरे 9,000 व्यू आए हैं, 9,000 साढ़े 9,000, तो 145 लाइक आते हैं तेरे पास। कमेंट बॉक्स तो डर के मारे खैर बंद ही रखती है। अगर दम है ना, तू बोलती है ना मैं शेरनी हूँ, अगर शेरनी ना, कमेंट बॉक्स ऑन कर, क्यों नहीं ऑन करके रखती है? तेरी औकात पता चल रही है लोगों को, इसलिए ऑन करके रखना। ये बड़ी यूट्यूबर का हाल देख लो गाइस, 50,000 सब्सक्राइबर और लाइक कितने हैं? 145। ये मैं इसी लाइव की बात कर रही हूँ जिस लाइव को मैं सुनकर आपको एनालाइज कर रही हूँ, उस लाइव की बात कर रही हूँ। केवल मात्र 9,000, लेकिन आपने ये कमाल कर दिया। कहाँ इसके 18,000 आते थे व्यू, अब लेकिन कम हुए हैं व्यू। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ देखना छोड़ दो। इसकी औकात सामने आ जाएगी जब वही 4-5 हज़ार के व्यूज़ पर आ जाएगी, तो फिर इसको वो हड़बा होने लगेगा। फिर दोबारा सोचेगी गाइज मैं अब क्या करूँ। ठीक है, तो अगर इसको घुटने पे लाना है, इसकी नाक रगड़ वानी है, तो अपने कानों में रुई डाल लो इसके नाम की, नहीं देखना है। ठीक है, व्लॉग में लेकिन इसके अभी भी 14,000 हैं। कैसे हैं 14,000? आप ही लोग देख रहे हो ना, कौन देख रहा है? ना चाहते हुए भी जाते हो वहाँ पर देखने के लिए। बेशक लाइक इसके मतलब 100-150 ही आ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ तो दे रहे हो ना आप। तो 14,000 से 4,000 पर इसके व्यू आने चाहिए। ये जागरूकता फैलाओ सपना के सब्सक्राइबर्स में, सपोर्टर्स में। और ये सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सब्सक्राइबर्स की भी है। एक सब्सक्राइबर दूसरे को अवेयर करेगा, भाई नहीं देखना इसको, बिल्कुल भी, कसम खा लो नहीं देखना इसको।